Hello everyone. Welcome to my channel and our very new first topic is bones and joints. So first of all we have to study about the bone, what exactly the bone is. So let me tell you first about bone. So bone is a highly specialized tissue. Highly specialized tissue that is designed to perform multiple vital functions. सो व्हाट इज़ द बोन? द बोन इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है ये, जो डिज़ाइन किया हुआ है परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल वाइटल फंक्शंस. किसके फंक्शंस? ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और यू कैन से ऑफ द बॉडी. ओके, सो द बोन ऑल्सो गिव्स शेप टू द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. ह्यूमन स्केलेटन के रूप में ये हमारी बॉडी को शेप करता है. तो फर्स्ट इज शेप in the form of human skeleton. Then it protects. अब प्रोटेक्शन हुआ इसका एक फंक्शन. किस हिसाब से हम हमें प्रोटेक्ट करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है. फॉर एग्जांपल जैसे चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी ह्यूमन स्केलेटन का पार्ट है. ह्यूमन स्केलेटन हमारी बोन्स. ठीक है. अब ये ह्यूमन स्केलेटन का जो ह्यूमन स्केलेटन का पार्ट है चेस्ट कैविटी, वो एक रिब केज के फॉर्म में बना हुआ है बोन्स से, और उसके अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट एंड लंग्स. तो वो एक कॉम्पैक्ट कैविटी है जो हमारे हार्ट और लंग्स को फर्दर डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है. सो इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. इसका एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि आपकी चेस्ट कैविटी जो किसको प्रोटेक्ट करती है? हमारे हार्ट एंड लंग्स को. ओके. सो इसका जो थर्ड फंक्शन आएगा वो आएगा कि हमारा ये एक मेजर ऑर्गन है हमारी लाइफ का. क्यों है? क्योंकि विदाउट इसके बिना हम कोई फंक्शन नहीं कर सकते, कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, कोई मस्कुलर मूवमेंट नहीं कर सकते, जॉइंट्स का नहीं कर सकते. तो ये एक मेजर ऑर्गन है. मेजर ऑर्गन ऑफ आवर लाइफ. क्यों है? क्योंकि इसमें मूवमेंट होता है. सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, मूवमेंट थ्रू सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स. ठीक है. सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किस चीज़ का? जॉइंट्स, मस्कुलर, जॉइंट्स एंड मस्कुलर अटैचमेंट्स का. नाउ फोर्थ ये कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है, हमारी जो बोन्स है, वो एक बहुत ही बड़ा स्टोर हाउस है. एक्ट एज स्टोर हाउस किस लिए? कैल्शियम के लिए. क्योंकि हमारा जो 99% कैल्शियम है वो हमारे बोन्स में स्टोर है. ठीक है. तो ये हो गया स्टोर हाउस. और इसी की वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, काम करता है, क्योंकि इससे हमें न्यूट्रिएंट मिलता है. देन ये एक तरीके का बॉडी का सेल्फ डिफेंस भी है. हमारी बोन्स एक सेल्फ डिफेंस की तरह भी एक्ट करती हैं. क्यों? क्योंकि इसमें हमारे WBCs होते हैं प्लस प्लेटलेट्स होती हैं. ठीक है. कहाँ बनती हैं? ये बनती हैं ह्यूमन बोन मैरो.
ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिए कुछ फंक्शंस। अब इसका एक मेजर फंक्शंस पढ़ते हैं, बट थोड़ा टिपिकल, और वो ये है कि जो हमारी बोन है ना, वो एक इनएक्टिव सॉलिड मास की तरह दिखती है, बट ऐसा नहीं है। ये जो बोन है ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव टिश्यू भी है। क्यों? इट इज़ अ वेरी एक्टिव टिश्यू, क्योंकि जब भी हमारी बोन अगर फ्रैक्चर होती है तो जो एजेस हैं वो बहुत जल्दी अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में ले आते हैं। ठीक है। सो इससे ज़्यादा एक्टिव टिश्यू भी कोई नहीं है। हमें दिखती है इनएक्टिव स्टेज में कि सॉलिड मास है तो एक्टिविटी नहीं होगी, बट है, क्योंकि जैसे ही फ्रैक्चर होगा तो जो बोन टूट गई है या उसके जो एजेस हैं वो वापस अपने आप को रीबिल्ड करने की स्टेज प्रोवाइड करते हैं, और अर्ली एज सून एज पॉसिबल ये अपने आप को करेक्ट एनाटॉमिकल अलाइनमेंट में लाते हैं। ठीक है। बस अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये हो गए इसके फंक्शंस। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, क्योंकि हमारा बोन्स के बाद जो सबसे पहले बोन का पूरा फीचर आता है वो आता है ह्यूमन स्केलेटन। नाउ ह्यूमन स्केलेटन, व्हाट इज ह्यूमन स्केलेटन? होता क्या है? सिस्टमैटिकली प्लस schematic arrangements of bones of different plus various shapes and sizes, forming basic structure of body, is known as human skeleton। ठीक है। बोन्स डिफरेंट शेप्स की, डिफरेंट साइजेस की, जो सिस्टमैटिकली और स्केमेटिक अरेंजमेंट्स में हमारी बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन। अब जो बोन्स और जॉइंट्स है ह्यूमन स्केलेटन के, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज है हमारी बॉडी में कि हमें एक स्टेबिलिटी प्लस हमें फंक्शनल मोबिलिटी करने में हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं? हमारी जो बोन्स एंड जॉइंट्स are organized in such a manner that they provide basic stability plus functional mobility। ठीक है। अब हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं गर्डल्स। गर्डल्स पता है, जैसे कि आपका शोल्डर गर्डल हो गया क्योंकि वो एक बड़ा जॉइंट है, आपका पेल्विक गर्डल हो गया। सो हमारी जो बॉडी की स्टेबिलिटी, बॉडी स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय गर्डल्स। ठीक है। और फंक्शनल मोबिलिटी प्रोवाइडेड बाय लिम्स एंड जॉइंट्स। आगे समझ। ऊपर हमने पढ़ा कि हमारा जो बोन्स और जॉइंट्स हैं वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज है, और ऑर्गेनाइज इन सच अ मैनर दैट दे प्रोवाइड बेसिक स्टेबिलिटी प्लस फंक्शनल मोबिलिटी। जो हमारी बेसिक स्टेबिलिटी है वो प्रोवाइड करेगा गर्डर्स, और फंक्शनल मोबिलिटी जो प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा हमारा लिम्स एंड जॉइंट्स। ओके। नाउ अबाउट द स्केलेटन। आप सबको इतना तो पता होगा दैट skeleton is composed of 206 bones
ठीक है। अब स्केलेटन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब आप एक्सियल स्केलेटन देख सकते हैं। अब ये जो एक्सियल स्केलेटन है, इसमें आपकी 80 बोन्स इंक्लूड होती हैं। कितनी होती है? 80 बोन्स इंक्लूड। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं, अपराइट एक्सेस फॉर्म करती हैं ऑफ होल बॉडी। ठीक है। आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं, जिसमें आपका जो मेन है, जो मेनली जो इंक्लूड होती हैं, दैट इज शोल्डर प्लस हिप गर्डल्स। ठीक है। एंड आपकी इसमें लॉन्ग बोन्स आती हैं, अपर लिम्ब की प्लस लोअर लिम्ब की। ठीक है। सो स्केलेटन में कितना 206 बोन्स होती हैं। स्केलेटन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आपकी 80 यानी कि 80 बोन्स होती हैं, प्लस अपराइट एक्सेस ऑफ द होल बॉडी को हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपकी 126 बोन्स होती हैं, प्लस इसमें जो मेनली होता है शोल्डर प्लस हिप गर्डर्स होते हैं, और इसके अंदर आपके लॉन्ग बोन्स आती हैं, अपर लिम्ब की और लोअर लिम्ब की। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, अपना बोन्स पढ़ लिया, ह्यूमन स्केलेटन पढ़ लिया, स्केलेटन के दोनों टाइप्स पढ़ लिए। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स। नंबर ऑफ बोन्स आर 206। ठीक है। अब इसी में हमारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला जो हमारी बोन है, दैट इज लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन्स मीन्स फीमर, टीबिया, ऐसे लंबी बोन्स को हम लॉन्ग बोन्स बोलेंगे, देख सकते हैं। तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो हमारी लेवर्स की फॉर्म में होती हैं। लेवर समझते हैं? लेवर होता है अ टाइप ऑफ अ हैंडल, एक हैंडल की तरह जो पुश और पुल करती है और एक मशीन की तरह एक्ट करती है। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ लेवर टू फैसिलिटेट मस्कुलर एक्शंस। ठीक है। लॉन्ग बोन्स में क्या आ गया? फीमर आ गई, टीबी आ गई। क्या काम है इनका? ये लेवर के फॉर्म में एक्ट करेंगे। लेवर क्या होता है? हमारा पुश और पुल मैकेनिज्म होता है। इट इज यूजुअली एक्ट्स लाइक अ हैंडल, एक मशीन की तरह, जो हमारे मूवमेंट, स्पेशली मसल मूवमेंट को फैसिलिटेट करती हैं। फिर आ गई हमारी शॉर्ट बोन्स। ठीक है। जैसे कि आपकी कार्पल बोन्स। सो ये वहीं पे होती हैं जहाँ पे हमारा लिमिटेड मूवमेंट होता है, हमें बहुत कम मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस these bones provide strength and stability to strong muscular action providing by strong base और stable base। अब जैसे कि आप अपने कार्पल बोन्स को देख लें, ये एक स्टेबल बेस है, लेकिन आप इससे लिमिटेड मूवमेंट ही करो। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने कार्पल बोन्स को 360 रोटेट कर रहे हो या उसमें सर्कमडक्शन कर रहे हो, राइट। सो ये आपको स्ट्रेंथ देंगी, स्टेबिलिटी देंगी, स्ट्रॉन्ग मसल सेक्शंस के लिए, कि आप इससे कुछ भी भारी वजन उठा सकते हो, प्लस स्टेबल बेस के लिए। देन आपकी आएंगी फ्लैट बोन्स।
अब फ्लैट बोन्स में क्या होगा, ये बहुत थिन लेयर की बनी होती हैं। किसकी थिन लेयर होती है? कैंसरलेस बोन्स की। ठीक है। अब फ्लैट बोन्स में जो आपका बहुत सिंपल और इजी एग्जांपल है ना, वो है स्कैपुला। स्कैपुला को देखो, फ्लैट बोन्स हैं, लेकिन अगर आप उसकी स्टेबिलिटी देखोगे तो वो क्या कर रहा है, आपके शोल्डर को स्टेबल कर रहा है, प्लस आपके आर्म को स्टेबल कर रहा है। ठीक है। और साथ में आपको फ्री मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। सो इसको बोलेंगे आप फ्लैट बोन्स में एग्जाम्पल स्कैपुला का। अब आप इसमें पेल्विस का भी एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, क्योंकि पेल्विक्स हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करता है, हमारा स्कल भी प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट ऑर्गन्स को। प्लस अगर आप इनका फंक्शन देखोगे, सो इनका फंक्शन बहुत ज़्यादा है। सो ये हमारी फ्लैट बोन्स हो गई। फिर आती हैं हमारी इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स में आ गई आपकी वर्टिब्रा। ठीक है। अब इर्रेगुलर बोन्स क्या है? फर्स्ट ये है इर्रेगुलर इन शेप विद स्मॉल बोनी अपेंडेजेस। ठीक है। अब ये आपको स्टेबिलिटी देंगी, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी देंगी। और जब हम वर्टिब्रा बोन की बात कर रहे हैं तो वो आपको स्टेबिलिटी दे रही है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। कहाँ पे दे रही है? ट्रंक पे। फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्रंक, साथ ही वाइल प्रोटेक्टिंग स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब स्टेबिलिटी कैसे दे रही है? प्रोटेक्ट कर रही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड को। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे दे रही है? ट्रंक चल रहा है आपका अच्छा भला। ठीक है, तो ये आपकी इरेगुलर बोन। लास्ट आ गई आपकी सेसमॉइड बोन। सेसमॉइड बोन लाइक अ सेसमॉइड सीड। सबसे बेस्ट है पटेला, सबको पता है ये। स्मॉल है, राउंडेड है, ट्रायंगुलर भी है। ठीक है। और मूवमेंट भी करता है, मस्कुलर मूवमेंट भी है। ठीक है। और एक उसी सेम सीड की तरह रिजेंबल भी करता है। सो ये सारी आपकी हो गई ह्यूमन स्केलेटन प्लस बोन्स प्लस आपकी टाइप्स ऑफ बोन्स।